बायस्ड वोल्टेज अप्लाई किया, एक्सटर्नल बायस्ड वोल्टेज, उसकी पोलरिटी को चेंज कर दिया। अब पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है, यहाँ पे ग्राउंड है, हम बनाए नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि ये हमारा ग्राउंड पोर्शन होगा, यहाँ ग्राउंड लगा हुआ है। तो ये यहां से ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये सब हमारा ग्राउंड हो गया। आप चाह सकते हैं तो यहाँ पे ग्राउंड दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप ग्राउंड को दिखा भी सकते हैं। ये ग्राउंड हमारा टर्मिनल है, ठीक है, कोई भी कनेक्शन नहीं है, नीचे किसी प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं है। तो पॉजिटिव अब हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, निगेटिव अब हमारा आउटपुट से कनेक्टेड है, डायोड से कनेक्टेड है, रजिस्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, हम मान लेते हैं यहाँ पर का वोल्टेज कितना है, ये VB है ना, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया नीचे, हम निगेटिव हम ले रहे हैं -VB, ठीक है। चलिए फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पॉजिटिव होगा और यहां निगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। अब डायोड कंप्लीटली रिवर्स बायस में है, ये भी देखो ना, ये पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है, निगेटिव से, और ये निगेटिव किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से। कंप्लीटली रिवर्स बायस, कोई कंडीशन नहीं, पूरा का पूरा रिवर्स बायस। ये डायोड पूरा का पूरा रिवर्स बायस में हो गया, क्योंकि इसके द्वारा भी ये इसको रिवर्स बना रहा है और ये भी इन भी इसको क्या बना रहा है, रिवर्स बना रहा है, क्योंकि वी इन के लिए पॉजिटिव एन से कनेक्टेड है एंड VB के लिए निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। दोनों मिल करके डायोड को क्या बना दिया, कंप्लीट रिवर्स। और कंप्लीट रिवर्स मतलब बिल्कुल ऑफ, कोई कंडीशन नहीं, बिल्कुल ऑफ। देखो बिल्कुल ऑफ हो गया यहां तक, ये इनपुट पोर्शन यहां से यहां तक कंप्लीटली डायोड क्या हो गया, ऑफ। कंप्लीटली हमारा डायोड क्या हो गया, ऑफ, ठीक है। मतलब निगेटिव वोल्टेज के लिए हम निगेटिव वोल्टेज के ऊपर भी देख रहे हैं कि डायोड मेरा यहां से यहां तक कंप्लीटली ऑफ है, ठीक है। चलिए तो डायोड अगर मेरा कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा, ध्यान ये इस बात को हमको यहां पे देना है कि डायोड अगर मेरा कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ओपन सर्किट हो जाएगा, तो आउटपुट में हमको कितना वोल्टेज मिलेगा, -VB। आउटपुट में हमको कितना वोल्टेज मिलेगा, -VB। तो देखो यहां से यहां तक डायोड कंप्लीटली ऑफ हो गया, और ये ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, जब ये ऑफ हो जाएगा कंप्लीटली कट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट वेवफॉर्म, है ना, तो हमारा दिस कट ऑफ कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म एंड, यहां पे एक बात और लिखेंगे, एंड आउटपुट वोल्टेज दिस इज इक्वल टू -VB, -VB के बराबर होगा, ठीक है। तो -VB के बराबर हम आउटपुट वोल्टेज को यहां पे दिखाएं यहां तक। अब इस पॉइंट के बाद आपको चेक करना है, इस पॉइंट के बाद आपको चेक करना निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे, इस पॉइंट तक ध्यान दो, इस पॉइंट तक इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, इस वाले पूरे रीजन में, यहां इसमें क्या कंडीशन है, मेरा VB जो है वो ग्रेटर देन Vin है, VB हमारा ग्रेटर देन Vin है, ठीक है ना। इसमें हमारा सॉरी ये Vin ग्रेटर देन Vin ऊपर है नहीं, इस पोर्शन में ये वाला ग्राफ आप देखो, Vin ग्रेटर देन VB है, इस पोर्शन के लिए Vin ग्रेटर देन VB है। और इस पोर्शन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इस पोर्शन के लिए Vin अब लेस हो जाएगा VB के। अब इसको हम लोग वहां पे अप्लाई करते हैं, जब Vin ग्रेटर है मतलब यहां पे निगेटिविटी ज्यादा है, निगेटिव की बात हो रही है, यहां पॉजिटिव की बात हो रही तो प्लस प्लस लेते थे, अब ये निगेटिव की बात है, तो निगेटिव में हमारा क्या है, VB ज्यादा है ना, Vin क्या है हमारा ज्यादा है, Vin ज्यादा है और VB हमारा कम है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड निगेटिविटी के लिए डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। यहां ज्यादा निगेटिव और यहां कम निगेटिव, बिल्कुल ये निगेटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव इज कनेक्टेड टू निगेटिव, एन टाइप कनेक्टेड टू निगेटिव,
पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे ज्यादा निगेटिव है और यहाँ कम निगेटिव है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, और डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो कंडक्ट करना शुरू करेगा, कंडक्ट करना शुरू करेगा। कहां तक कंडक्ट करेगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंडक्ट करेगा। डायोड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंडक्ट करेगा और बिल्कुल हमारा इनपुट वेवफॉर्म को ट्रेस कर देगा यहां। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद, ठीक है, इस पॉइंट के बाद मतलब ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां से ये आया, यहां से ये कंडक्ट करना शुरू किया। ठीक है, अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं अंदर में। ठीक है ना, पूरा का पूरा यहां कंडक्शन हो गया। जैसे ये इस पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट के ऊपर हमारा ये वाला कंडीशन अप्लाई हो गया, वी इन लेस देन वी बी, और सर्टेनली हमारा क्या हो गया? डायोड फिर से रिवर्स बायस में चला गया। जैसे हम इस कंडीशन में आए, यहां से यहां तक कंडक्शन हुआ और इसके बाद डायोड हमारा फिर से रिवर्स बायस में आ गया। ठीक है, तो यही चीज हम लोग यहां नीचे लिखे हैं, ऑटोमेटिकली बिकम फॉरवर्ड एंड सिग्नल अपीयर अक्रॉस द आउटपुट। ठीक है ना, तो समझ में आया कि जैसे डायोड हमारा इस पॉइंट के बाद फॉरवर्ड बायस में आया, वैसे ही हमारा इनपुट मिलने लगा। इस यहां पे डायोड कैसा है? रिवर्स है, और यहां डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं, आपको सुविधा होगा जानने में। यहां पे डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस में, कोई कंडक्शन नहीं, और यहां डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। इस पॉइंट के बाद जैसे ऊपर जाएंगे फिर से डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां भी आप लोग इस तरह से इसको हैचिंग कर दें, है ना, और इसके लिए हम लोग दूसरा कोई पेन से शेड कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो, है ना। इस पेन से करते हैं। तो जहां डायोड फॉरवर्ड होगा वहां पे कंडक्ट करेगा, जहां रिवर्स होगा वहां पे कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा आपको। इसको लिख लें पहले। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो होगा वो सीरीज निगेटिव क्लिपर सर्किट होगा। ठीक है, सीरीज निगेटिव क्लिपर सर्किट चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे विथ बायस। फोर्थ नंबर हमारा हो गया सीरीज निगेटिव क्लिपर सर्किट, सीरीज निगेटिव क्लिपर सर्किट विथ बायस। इसमें भी दो कंडीशन, इसमें भी दो कंडीशन होगा, एक हमारा पॉजिटिवली बायस्ड और एक हमारा निगेटिवली बायस्ड, पॉजिटिवली बायस्ड एंड निगेटिवली बायस्ड। तो चलिए फिर से समझते हैं। अब आपको इससे पहले वाला अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो आपको यहां से इसको समझना होगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, बिल्कुल इसके ऊपर उसको अप्लाई करके देखो। यहां पे बिल्कुल ध्यान देना है। सबसे पहले तो यहां बात आपको कंसर्न होना चाहिए कि अगर यहां का पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा होगा और यहां का पॉजिटिव वोल्टेज कम होगा, अगर यहां पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा होगा, यहां पॉजिटिव वोल्टेज कम होगा, तो डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस में है। अगर उल्टा बात करें, अगर मान लो यहां का वोल्टेज 2 वोल्ट है और यहां का वोल्टेज, इस टर्मिनल का वोल्टेज मान लेते हैं 10 वोल्ट है, डायोड रिवर्स बायस में, वेदर इट इज व्हाट? पॉजिटिव। निगेटिव हमको पॉजिटिव से मतलब नहीं, अब मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज से हम फॉरवर्ड और रिवर्स को बताएंगे। अगर यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज -2 वोल्ट है और यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज +10 वोल्ट है, डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये बात आपको क्लियर हो रही है? यही चीज हमने वहां भी बताया था। अगर यहां का वोल्टेज मैंने ले लिया 2 वोल्ट प्लस का और यहां का वोल्टेज हमने ले लिया प्लस का 10 वोल्ट, तो आप देख रहे हैं निगेटिव टर्मिनल पे ज्यादा पॉजिटिविटी है
और पॉजिटिव टर्मिनल पी पर कम पॉजिटिविटी है, ये डायोड किस बायस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में। एक और कंडीशन हम निगेटिव के लिए आपको बताते हैं, इसको आपको समझना है। मान लेते हैं यहां पे मैंने -10 वोल्ट अप्लाई किया और यहां पे -2 वोल्ट अप्लाई किया, ठीक है। अब बताइए, है ना, ये टर्मिनल हमारा ज्यादा निगेटिव हो गया और ये टर्मिनल मेरा कम निगेटिव हुआ, ठीक है। ज्यादा निगेटिव कौन टर्मिनल, यही हुआ, -10 ज्यादा निगेटिव हुआ, ठीक है, और -2 कम निगेटिव हुआ। तो ये अगर डायोड का ये टर्मिनल अगर कम निगेटिव है और ये टर्मिनल ज्यादा निगेटिव है, तो डायोड हमारा कौन से बायस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में। इसका मतलब है कि यहां पे अगर हम -2 वोल्ट अप्लाई कर दें और यहां पे -10 वोल्ट अप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये टर्मिनल हमारा कम निगेटिव हुआ, ये टर्मिनल ज्यादा निगेटिव हुआ, ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में चलाएगा। तो अब मैग्नीट्यूड से डिसाइड करेंगे हम, ठीक है। -10 वोल्ट इज मोर निगेटिव एज कंपेयर टू -2 वोल्ट, ठीक है। मतलब कहने का आपको एक जनरल सा हम कंसेप्ट बता देते हैं, उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज +V1 की बात करें और यहां +V2 है, तो अगर V1 ग्रेटर देन V2 हुआ तो ये डायोड किस बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में। और अगर V1 लेस देन V2 हुआ तो ये डायोड किस बायस में होगा, रिवर्स बायस में, ठीक है। ये कंडीशन हमको लेके चलना है। चलिए तो इसी कंडीशन का अप्लाई करते हैं और इस पे हम चेक करते हैं कि डायोड कौन से बायस में है ना, फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहां पे कौन सा साइन होगा, मान लेते हैं यहां पॉजिटिव होगा और यहां निगेटिव होगा। फॉर दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, हेयर पॉजिटिव हेयर निगेटिव, ठीक है। दिस पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड दिस निगेटिव इज ऑल्सो कनेक्टेड टू पॉजिटिव। कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स तुम चेक कर पाओगे, तब मैग्नीट्यूड के ऊपर बात आएगी, तब कौन ज्यादा है पॉजिटिव, कौन कम है पॉजिटिव। तुम यहां देखो, ये जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं ये वोल्टेज कहां पे होगा, मान लेते यहां पे कहीं होगा, ऊपर होगा कहीं, ये वोल्टेज हमारा VB है, ठीक है ना, और ये हमारा V मैक्सिमम है। एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। अब तुम देखो यहां से V इन स्टार्ट हुआ, मतलब इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में V इन जो है वो कम होगा VB से। ये जो नीचे मैंने हैचिंग किया है उसमें V इन कम होगा VB से, मतलब यहां से यहां तक ये पूरे रीजन में ये वाला कंडीशन होगा। और इस वाले रीजन में, ऊपर वाले में, यहां पर अब V इन ग्रेटर देन हो जाएगा VB से। चलिए तो यहां पर हमने V इन माना है और यहां पे मैंने मान लो VB माना, ठीक है, VB मान लेते हैं, हालांकि होगा नहीं क्योंकि बीच में रेसिस्टेंस। तुम बताओ यहां पे देख के कि इस कंडीशन के लिए ये कम है पॉजिटिव, ये कम पॉजिटिव, चूंकि पॉजिटिव की बात है, ये कम पॉजिटिव है ना, और ये ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर ये कम हुआ और ये ज्यादा हुआ, डायोड कहां हो जाएगा, रिवर्स बायस में। और डायोड जब रिवर्स बायस में होगा इस कंडीशन के लिए, तो ये डायोड ओपन हो जाएगा। एंड व्हेन दिस डायोड विल रिवर्स बायस एंड इट विल बी ओपन, देन आउटपुट वोल्टेज इज जस्ट इक्वल टू VB। तो आउटपुट वोल्टेज V आउट किसके बराबर हो जाएगा, VB के बराबर हो जाएगी। आउटपुट वोल्टेज टोटल का टोटल यहां ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये ओपन हो गया, इधर से कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। तो ये आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, VB के बराबर। तो इसका जो वेवफॉर्म अब हम बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, इसका जो वेवफॉर्म हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो इसका वेवफॉर्म कैसे बनाते हैं।
यहां से एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, यहां टाइम, और यहां पे क्या हो जाएगा वी आउट। देखिए कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये पूरे पोर्शन में, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, ठीक है ना, हमारा क्या हो जाएगा वीबी। तो ये ऐसा हम दिखाएंगे, ठीक है, ये वीबी होगा, ठीक है। अब जब इस पोर्शन में हम गए, ऊपर वाले पोर्शन में गए, तो ऊपर वाले पोर्शन में अब क्या कंडीशन हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, डायोड फॉरवर्ड बायस में। और डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होगा, ये इनपुट वोल्टेज टोटल का टोटल यहां पे आ जाएगा, और हमारा वेव फॉर्म ऐसा मिलेगा, ठीक है। दिस इज द वेव फॉर्म वी मैक्सिमम, देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इस कंडीशन को ध्यान में देखिए। इस कंडीशन में डायोड रिवर्स बायस, जब डायोड रिवर्स बायस में यहां से ये ओपन हो जाएगा, ये वोल्टेज किसके बराबर, वीबी के बराबर यहां तक हो गया। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, ये वाला कंडीशन, और डायोड हमारा किस में चला जाएगा, रिवर्स बायस में, सॉरी फॉरवर्ड बायस में। और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो ये पूरा वी इन क्या हो जाएगा, यहां डेवलप हो जाएगा। तो वी इन कितना, यहां से यहां तक वी एम होगा, हम लोगों ने लिया, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को यहाँ पे देखना है। आप यहां भी चेक करके देख सकते हो, यहां भी आप चेक करके देखिए, यहाँ निगेटिव कंडीशन की बात होगी, पॉजिटिव कंडीशन में तो पूरा का पूरा ड्रॉप हो जाएगा हमारा आउटपुट वोल्टेज। चलिए देखते हैं हम लोग, इसको भी हम एक्सप्लेन कर ही लेते। मैक्सिमम टाइम है वी एम माइनस वी एम, हमारा वेवफॉर्म ऐसा बना, ठीक है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, तो डायोड बिल्कुल पॉजिटिव है, डायोड को ये भी पॉजिटिव बायस कर रहा है और ये भी पॉजिटिव, देखो ना, निगेटिव इज कनेक्टेड टू एन टाइप एंड पॉजिटिव कनेक्टेड टू, बिल्कुल ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो। तो पूरा का पूरा हमारा आउटपुट में क्या होगा, इनपुट डेवलप हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमको मिलेगा, जो इनपुट है ये पूरा का पूरा हमको मिलेगा। ये थोड़ा ऊपर में है, ध्यान दीजिएगा, वी एम, दिस इज एक्चुअली आउटपुट वोल्टेज। एंड इन केस ऑफ निगेटिव हाफ साइकिल, फिर से वही बात, निगेटिव में हम चलते हैं, पहले तो हम यहां वोल्टेज मार्क कर लेते हैं, ये वोल्टेज मार्क कर लेते हैं, ये हमारा माइनस वीबी है, ठीक है। अब बताइए, जब हमारा है ना यहां पे निगेटिव होगा और यहां पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, तो हमको चेक करना होगा कि इस कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में क्या हो रहा है ना। तो इस वाले कंडीशन में, इसको अलग पेन से लिखते हैं ताकि आपको यहां पे पता चले, इस वाले पोर्शन के लिए वी इन जो है ना, वी इन हमारा निगेटिव जो वोल्टेज है, हम निगेटिव वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ये हमारा कम है वी बी के। और अगर ये हमारा कम होगा, यहां पे वी इन कम होगा और वी बी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस में, इस कंडीशन के लिए डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस। और ये वाला पोर्शन आप देखिए, इस वाले पोर्शन में हमारा वी इन जो है वो ग्रेटर देन वी बी है, इसमें डायोड रिवर्स बायस में, ठीक है। तो डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो हमको रिवर्स वोल्टेज मिलेगा, यहां तक माइनस वी बी यहां तक, और यहां इसके बाद क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, और यहां से ये पूरा हमको यहां इस तरह का पोर्शन हमको मिलेगा। दिस इज हियर माइनस वी बी
एंड दिस इज हेयर माइनस Vm। कुछ ऐसा ग्राफ हमको मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद अगर कोई दिक्कत होगा तो हम लोग फिर लाइव क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि क्लिपर का कंसेप्ट क्या बोलता है। ठीक है ना, कैसे हम क्लिपर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर डायोड की बायसिंग इससे नहीं चेक की जाएगी कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से है कि निगेटिव टर्मिनल से है। अब डायोड की बायसिंग जो है वो उसके मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन से चेक की जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करेंगे। इसका हम थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं, आप लोग को थ्योरी आपको खुद कोशिश करना है लिखने का। अगर नहीं लिख पाएंगे तो बाद में हम प्रोवाइड करा देंगे, मैंने समझा दिया है आपको। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट योर व्हाट सीरीज क्लिपर। अब इसके बाद शंट क्लिपर बचा, शंट क्लिपर भी हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग पहले। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं शंट पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। शंट पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, शंट निगेटिव क्लिपर सर्किट आपको एक्सप्लेन करना है ना। सारा चीज हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिल्कुल उसका अपोजिट ऑपरेशन होगा। सो यू हैव टू डू दिस शंट निगेटिव क्लिपर सर्किट। ठीक है, एज ए असाइनमेंट आप समझिए शंट निगेटिव क्लिपर सर्किट आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें निगेटिव हाफ में आउटपुट मिला तो उसमें पॉजिटिव हाफ में आउटपुट मिलेगा। और इधर मैंने यहाँ पे 5वें नंबर में शंट पॉजिटिव क्लिपर सर्किट विथ बायस है, और वो कैसा है मेरा, विदाउट बायस। ये विथ बायस है एंड दिस इज व्हाट, विदाउट बायस। हम नहीं लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये विदाउट बायस है, विदाउट बायस। एक्सटर्नल वोल्टेज इसमें नहीं होगा, आप देख भी रहे हैं कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल वोल्टेज हम लोगों ने लगाया है। इसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखते हैं। अब इसके पोजीशन में चेंजिंग आ गया, डायोड के पोजीशन में चेंजिंग, डायोड अब शंट में आ गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड शंट पॉजिटिव। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव पोर्शन को ये क्लिप कर दिया, पॉजिटिव पोर्शन को हटा दिया यहां से, इसलिए इसका नाम शंट पॉजिटिव पड़ा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेव फॉर्म के लिए ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेव फॉर्म है, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ निगेटिव होगा। ठीक है ना, तो रेसिस्टेंस से कोई मतलब है नहीं, पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल मेरा निगेटिव है। तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है। यहाँ पर तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक ही हमारा यहाँ पे वोल्टेज है। दिक्कत तभी होती है जब दो वोल्टेज होता है और दोनों डायोड के एक क्रॉस कनेक्टेड होता है, तब हमको वहां पे चेक करना पड़ता है कि कौन सा मैग्नीट्यूड में ज्यादा है। ठीक है, तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। सी, अगर डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस में होगा तो शॉर्ट सर्किटेड होगा। डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो शॉर्ट सर्किटेड होगा। तो फॉर दिस कंडीशन यू विल गेट द सर्किट लाइक दिस। ये शॉर्ट हो गया, और आप जानते हैं शॉर्ट वायर में वोल्टेज जीरो होता है। शॉर्ट वायर में वोल्टेज यहाँ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इनपुट देंगे वी इन और ये वायर शॉर्ट हो गया, तो यहाँ का आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल में जीरो है। यहाँ आउटपुट वोल्टेज कितना है हमारा, जीरो है। अब निगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, दिस इज निगेटिव हाफ साइकिल। ये हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर दिस कंडीशन दिस टर्मिनल इज व्हाट, निगेटिव, दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव, डायोड इज इन रिवर्स बायस। और जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो इस कंडीशन के लिए अगर हम सर्किट बनाए तो ये सर्किट हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा। ये सर्किट हमारा ऐसा होगा। वी इन रेसिस्टेंस मान लो आर है ये, तो वी आउट कितना हो जाएगा, बिल्कुल वी इन के बराबर। एंड फॉर निगेटिव हाफ साइकिल वी इन हमारा कैसा है, इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा यहां रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जस्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। यहां मैंने लिख भी दिया है वी इन किसके बराबर हो जाएगा, वी आउट के बराबर हो जाएगा। आइडियली हम बात करें, प्रैक्टिकली इतना तो बराबर नहीं होता है ना, इतना बराबर तो नहीं होगा प्रैक्टिकली। आइडियली इट विल बी इक्वल। सो ये हमारा कैसा है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये हमारा निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, इनपुट के निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं हम लोग
शंट पॉजिटिव क्लिपर सर्किट विथ पॉजिटिवली बायस्ड। अब यहाँ पॉजिटिवली बायस्ड देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड, निगेटिव इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली बायस्ड। एक निगेटिवली बायस्ड भी होगा जो आप लोग करेंगे, तो ये हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। चलो अब इसके लिए हम इनपुट देंगे तो क्या होगा, अब हमको यहाँ चेक करना होगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा और निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। चलिए चेक करते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पोलरिटी, तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनल भी पॉजिटिव और ये टर्मिनल भी पॉजिटिव। अब तो चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सा टर्मिनल हमारा ज्यादा पॉजिटिव है, तभी तो फॉरवर्ड रिवर्स पता चलेगा। तो हम मान लेते हैं ये, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो। यहां पे इसको हम लोग बड़ा सा वेवफॉर्म बनाते हैं, ये इधर, ये इधर, ठीक है। एंड वेवफॉर्म इज लाइक दिस, ये ऐसा हो गया। एक ही साइकिल का वेवफॉर्म हम लेते हैं। दिस इज नथिंग बट व्हाट वी इन, है ना। चलो, और ये जो हम मान लेते हैं, ये वाला यहां तक हम मान लेते हैं वीबी है। हमेशा हम लोग जो वोल्टेज यहाँ पे बायस्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसके मैक्सिमम से कम ही अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम से ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी मैक्सिमम एंड दिस इज व्हाट वी बी, ठीक है। चलते हम लोग इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन, ये कंप्लीट पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको हम हैच कर देते हैं, इसको बोला जाता है हैचिंग इस पोर्शन में, ठीक है। आप बताइए इनपुट वोल्टेज, ये हमारा वेवफॉर्म किसका, इनपुट वोल्टेज का है। इस पोर्शन में हमारा इनपुट वोल्टेज वी इन, ये क्या है, लेस देन है वीबी से। इनपुट वोल्टेज पूरे सभी जगह, ये पूरे जगह पे इनपुट वोल्टेज लेस देन वी इन, कहने का मतलब यहां का वोल्टेज कम है, यहां का पॉजिटिव वोल्टेज कम है, यहां हमारा कौन सा वोल्टेज वी इन, और यहां का पॉजिटिव वोल्टेज ज्यादा है। तो अगर यहां का वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज कम होता है और यहां का ज्यादा होता है, ये डायोड क्या हो जाएगा बताओ, ये डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा। ये डायोड कहां चला जाएगा, रिवर्स बायस में। तो इस रीजन में, यहां से यहां तक के रीजन में डायोड रिवर्स बायस में रहेगा, ठीक है। और अगर डायोड रिवर्स बायस में रहेगा, ठीक है ना, फॉर दिस रीजन हम यहां लिख देते हैं डायोड इज इन रिवर्स बायस। कैसे, मैंने बताया था कि डायोड के इस टर्मिनल पे अगर मान लेते हैं 2 वोल्ट पॉजिटिव का दिया और ये टर्मिनल पे +10 वोल्ट होगा, तो ये टर्मिनल पे कम है, पॉजिटिव पे कम पॉजिटिव और निगेटिव एन पर ज्यादा पॉजिटिव, तो ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा। यही कंडीशन है, चेक करके तुम देख लो। यहां पर वी इन है, यहां पे वी बी है, ये टर्मिनल पे क्या हम मान के चलते हैं इसको, ठीक है। यहां पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहां पे हम क्या मान रहे हैं, वी बी है, ठीक है। तो वी इन लेस देन वी बी, तो इस कंडीशन के लिए हम क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन के लिए डायोड रिवर्स बायस है। और अगर डायोड रिवर्स बायस है तो कंडक्शन नहीं होगा, डायोड रिवर्स बायस है तो कंडक्शन नहीं होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। और वी इन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो इस कंडीशन के लिए अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं, ठीक है, इस कंडीशन के लिए अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं तो हमारा सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम हमारा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। डायोड हमारा रिवर्स बायस में है, ओपन सर्किट हो गया,
मतलब इसका कनेक्शन हट गया यहां से, तो वी इन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर नहीं होगा। वी आउट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वी इन के बराबर। वी आउट बराबर वी इन के बराबर। ठीक है, तो आउटपुट वेवफॉर्म हम बना सकते हैं इस कंडीशन के लिए। आउटपुट वेवफॉर्म चलिए ड्रॉ करते हैं, यहां पे आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल आपको कंसेप्चुअली देखना है। यहां पे आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, वी आउट। यहां पे हमारा -Vm है और यहां Vm है। ठीक है, तो इस पोर्शन के लिए हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया, मिलेगा। मतलब ये हमारा क्या है, VB है, तो यहां तक तो मिलेगा हमको, यहां तक हमको मिलेगा। ठीक है, ये पोर्शन तक हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यहां से यहां तक हमको ये वोल्टेज रिपीट होगा क्योंकि इसके बराबर हो गया, ओपन सर्किटेड हो गया। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड वाले कंडीशन पे। सेकंड वाला कंडीशन क्या बोलता है, ये वाला रीजन। ठीक है, इस वाले रीजन को इस पेन से हम ऐसे हैच कर देते हैं, ये वाला रीजन। इस रीजन में इनपुट वोल्टेज अब ऊपर चला गया अप्लाइड रेफरेंस वोल्टेज के और बायस्ड वोल्टेज के। ठीक है, तो क्या होगा, यहां का इनपुट ज्यादा हो गया पॉजिटिव में और यहां का इनपुट कम हो गया पॉजिटिव में। यहां का इनपुट अब ज्यादा हो गया, यहां +10 वोल्ट हो गया और यहां 2 वोल्ट हो गया। डायोड फॉरवर्ड बायस में चला गया, तो डायोड अब हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। डी इज इन फॉरवर्ड बायस, और डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है, शॉर्ट सर्किटेड हो जाता है। और डायोड अगर शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज हमको कितना मिलेगा, VB मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज हमको कितना मिलेगा, VB मिलेगा। ठीक है, डायोड अगर मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहां पे हम इस कंडीशन को यहां पे बनाते हैं, ये हमारा इस कंडीशन को हम यहां पे दिखा देते हैं। छोटा सा डायग्राम यहां बनाते हैं, शॉर्ट सर्किटेड हो गया और यहां पर एक वोल्टेज मिला, इनपुट वोल्टेज, और यहां पे आउटपुट वोल्टेज। नाउ यू कैन से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू VB। किसके बराबर हो गया, VB के बराबर। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू VB। तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, ग्राफ मेरा बिल्कुल ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां तक, यहां तक समझ में आ रहा है। तो यहां से यहां तक डायोड हमारा क्या था, रिवर्स बायस। लेकिन जैसे ऊपर गए तो यहां से यहां तक डायोड अब हमारा फॉरवर्ड बायस में है, तो यहां से यहां तक हमको क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं यहां मिल रहा है। ठीक है, हमको VB मिल रहा है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो V आउट VB मिल रहा है, और VB हमारा क्या है, यही है, दिस इज कॉल्ड VB, दिस इज कॉल्ड व्हाट, VB। ये पोर्शन, दिस इज VB, ये हमारा V मैक्सिमम है पॉजिटिव का। चलिए इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में आप देखिए, अगर हम यहां निगेटिव दे दें और यहां पॉजिटिव दे दें, ठीक है, तो ये डायोड हमारा कंप्लीटली रिवर्स बायस में हो जाएगा। डायोड हमारा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। और डायोड अगर कंप्लीटली रिवर्स बायस में हो जाएगा तो ओपन सर्किटेड
डायोड हमारा कंप्लीटली रिवर्स बायस में होगा तो ओपन सर्किटेड, एंड फॉर ओपन सर्किटेड ऑल द नेगेटिव वोल्टेज विल बी रिपीटेड। ठीक है, तो ऑल नेगेटिव वोल्टेज विल बी रिपीटेड। ठीक है, तो इस तरह का हमको क्या मिल जाएगा, डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है ना, तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हुआ, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये ओपन हो गया कंप्लीटली, क्योंकि निगेटिव में ये निगेटिव और ये यहां ऑलरेडी पॉजिटिव, तो ये निगेटिव से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव से, है ना, एंड इसका कंप्लीटली डायोड इज इन रिवर्स बायस, एंड रिवर्स बायस डायोड ओपन, डायोड अगेन ओपन हो जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज बराबर इनपुट वोल्टेज, एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अब आपको करना क्या है, इसका थ्योरी आपको लिखना है। इसका तो मैंने लिख दिया है, इसका थ्योरी आपको समझते हुए लिखना है, और इसके अलावा आपको क्या काम करना है, इसके अलावा आपको शंट निगेटिव क्लिपर सर्किट बनाना है ना, और सेकंड केस में शंट पॉजिटिव क्लिपर सर्किट विथ निगेटिवली बायस्ड। ठीक है, तो कुछ और चीज हमारा आएगा, इसको हम लोग देखेंगे। अभी आप लोग इतना कवर कर लीजिए। लगभग हमको इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, वो है कि अगर हमारे पास दो बायस्ड वोल्टेज दे दे, दो बायस्ड वोल्टेज दे देगा तो क्या होगा, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि जब दो बायस्ड वोल्टेज देगा तो किस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन आफ्टर वी हैव क्लैंपिंग सर्किट, तो क्लिपर क्लैंपर जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग जेनर डायोड का डिस्कशन करेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और फोटो डायोड का डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, और कुछ इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर का भी, जेनर डायोड उनको भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए।